नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो सायंकाल 5:37 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:34 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। ब्रह्मयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 12:34 से फिर बाकी का दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज से वैनायकी वरद श्री गणेश चतुर्थी व्रत का देशव्यापी उत्सव प्रारंभ हो रहा है। छुपा है राज आपके जीवन का आपके जन्म समय में। किस प्रहर में हुआ है आपका जन्म? सबसे अधिक धनवान बन सकते हैं आप यदि आपका जन्म इस खास प्रहर में हुआ हो। कौन सा है वो खास प्रहर, इसे हम जानेंगे आज के दिव्य महाप्रयोग में। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो ही मंगल मिथुन में। सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं तो ही केतु और शुक्र युति बनाकर कन्या में। चंद्रमा का संचरण तुला में है। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो दोपहर 12:34 तक मंगल के नक्षत्र में है और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध श्रेष्ठ है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन श्रेष्ठ है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 सितंबर दिन गुरुवार। याद रखिएगा ये ठीक आज से 5 दिन बाद का मुहूर्त है। गुरुवार का दिन होगा
और रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 5:45 से प्रातः 6:07 के बीच सिंह लग्न में। याद रखिए, गुरुवार का दिन और रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी तरह के रोग से आप ग्रसित हैं, चाहे वो रोग दीर्घकालिक ही क्यों न हो, इस समय विशेष में आपको कोई खास कार्य नहीं करना, बस वही करना है जो आप रोज करते हैं, स्नान करना है। तरीका थोड़ा बदला हुआ होगा। जल ले आइए, नीम का पत्ता लाइए, जल में नीम के पत्ते को डालकर उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। जिन लोगों के पास नीम का पत्ता उपलब्ध नहीं है, वो एक खड़ी हल्दी जल में डालकर के उस जल को उबाल लें और उसी जल से स्नान करें। याद रखिएगा, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है वो अपने आप में बेहद श्रेष्ठ है और इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुलभ बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बेहद आसान है। किसी तरह की किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं। ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जो मैंने भी लिंक आपको दिया, इस लिंक को क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, काठमांडू नेपाल में मैं उपस्थित रहूंगा 13, 14 और 15 सितंबर को। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं दुबई में, तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा 20, 21 और 22 सितंबर को। आप वहां मुझसे मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म का जो समय है वो व्यक्ति के जीवन में धन और उसकी समृद्धि पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसकी सफलता असफलता पर गहरा प्रभाव डालता है। एक और बात देखिए, वैसे तो परमात्मा का दिया समय हर समय श्रेष्ठ ही है। जब भी मानव का जन्म हो वही समय श्रेष्ठ है, पर अलग अलग समय में जन्मे लोगों के जीवन पर उस समय का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी को धन के क्षेत्र में सफलता मिलती है तो किसी को किसी और फील्ड में। कुछ लोग किसी रास्ते पर चलते हैं तो कुछ लोग किसी रास्ते पर। यह बात तो तय है कि सबको यात्रा एक ही तरह की करनी है। इस जीवन की लीला का जब तक समापन नहीं हो जाता तब तक यात्रा करते रहनी है। लेकिन वहीं कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अप्रत्याशित रूप से सफलता हासिल कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आइए जाने कि कौन से वो प्रहर हैं जहां जातक का जब जन्म होता है तो उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलती है, अप्रत्याशित रूप से वो आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली चर्चा ब्रह्म मुहूर्त की है। प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में भुवन भास्कर पूर्व दिशा में उदित होने की तैयारी में होते हैं। वातावरण में बेहद सकारात्मकता होती है और इस समय में जिस बालक ने जन्म लिया हो, समझ लीजिए कि यदि जन्म के समय में उसके चंद्रमा केंद्र में हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में, और देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में हो, तो जाहिर सी बात है, आप समझते हैं गजकेसरी योग तो बनी जाएगा। यह विशेष धनदायक, लेकिन उससे भी ज्यादा यह समय जातक के आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। अर्थात इस समय विशेष में जिस जातक ने जन्म लिया है, ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह स्थितियों के कारण वो विवाह नहीं करेगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, वो धन धान्य की तरफ नहीं जाए, नहीं, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका मुख्य जो झुकाव होगा, क्योंकि उसके जन्म समय का वातावरण कैसा था, बेहद सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए। उसके मन में कहीं ना कहीं साधना के प्रति, आध्यात्म के प्रति एक गहरी रुचि, आस्था, एक खिंचाव उसके मन में होगा। और वहीं कहीं जन्म कुंडली में सूर्य यदि, क्योंकि उस समय सूर्य अगर देखा जाए तो उदित होने की स्थिति में होते हैं, तो सूर्य यदि लग्न में हो या द्वितीय भाव में हो तो यह स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ मानी जाएगी। यह जातक के लिए जहां विशेष धनदायक स्थिति उत्पन्न करने वाली बात है, वहीं जातक को समाज में मान सम्मान दिलाने वाली स्थिति है। ऐसा जातक केवल आर्थिक रूप से नहीं, वरन सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से जातक को सफलता प्रदान करने वाले बनेंगे। ऐसा जातक अपने परिवार का, अपने जहां जिस जगह वो जन्म लेगा, समाज का, हर किसी का कल्याण करने वाला होगा। और वहीं कुंडली में यदि चंद्रमा गुरु की युति किसी शुभ भाव में हो, गजकेसरी योग बना हुआ हो, तब तो ऐसा जातक समाज में प्रतिष्ठा भी पाएगा और समाज में पूजित होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो प्रथम प्रहर में यदि आपका जन्म हुआ है
तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। एक और बात जानकारी आपको दे देता हूं, विशेष करके इस समय में जन्मे लोग शोधार्थी होते हैं, शोध करने वाले होते हैं, किसी सामाजिक संगठन में उच्च पद पर आसीन होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो समृद्ध होते हैं, क्योंकि वो सही समय पर सही निर्णय लेने वाले और धैर्य से काम करने वाले कार्यकुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नित्य समय से उठें, भुवन भास्कर की आराधना करें, अपने चंद्रमा को मजबूत बनाएं। वो कैसे होगा? समय पर जगना और समय पर सोना, तो ये उनके लिए बेहद लाभकारी होगा। दूसरा प्रहर है दोपहर का। यह समय होता है दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का। इस समय में सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति में होते हैं। बलि, जो जातक के आत्मविश्वास को, जातक के अंदर नेतृत्व क्षमता को प्रदान करते हैं। इस समय में सूर्य यदि दशम में हो तो कहना नहीं, यह स्थिति और जबरदस्त हो जाती है। जातक को प्रशासनिक, राजनीतिक, सरकारी क्षेत्रों में विशेष सफलता दिलाते हैं। और यदि इसी समय में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र 9वें या 10वें भाव में हो तो यह जातक को जीवन में भाग्य, धन निरंतर प्रदान करते रहते हैं। दोपहर में जन्मे लोग अक्सर उच्च पद पर आसीन होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो या कोई बड़ा व्यवसाय। ऐसे लोग अद्भुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं और अपने जीवन काल में सदैव सटीक निर्णय लेते हैं। उनके पास आर्थिक स्थिरता होती है, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं वो। और साथ ही साथ इस समय में जन्मे लोग यदि नियमित भुवन भास्कर की आराधना करें, रविवार के दिन विशेष रूप से भुवन भास्कर की आराधना करें, तो उन्हें जीवन में सफल होने से, उच्च पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, तीसरा प्रहर जो है, यह सूर्यास्त के समय का 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच का समय, यह प्राकृतिक परिवर्तन का समय है। इस समय में शुक्र और चंद्रमा का संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यदि चंद्रमा और शुक्र एक साथ केंद्र में, विशेष करके 4थे और 7वें भाव में हो, तो ऐसा जातक कला, सिनेमा, फैशन इत्यादि मनोरंजन उद्योग के जो क्षेत्र हैं उसमें अधिक सफलता हासिल करता है। ऐसे लोग सौंदर्य, कला इत्यादि के क्षेत्र में विशेष लोकप्रिय हो जाते हैं, आर्थिक रूप से भी उन्नत होते हैं। और तो और राहु और केतु का समय भी इस समय में देख लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि राहु और केतु किसी अच्छे भाव में हो, जैसे दशम में हो, एकादश में हो, तृतीय में हो, षष्ठ में हो, तो जातक को अचानक शेयर मार्केट से, लॉटरी से आकस्मिक धन प्राप्ति होगी। ऐसे लोग विशेष क्रिएटिविटी वाले होते हैं, विशेष आकर्षण को लिए हुए जन्म लेते हैं। फलतः जितने भी मीडिया जगत के क्षेत्र वाले लोग हैं, अगर इस समय में जन्म ले, या जो इस समय में जन्मे लोग हैं, वो विशेष लोकप्रियता हासिल करते हैं, अपने करियर में लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ऐसे लोग आर्थिक रूप से समृद्ध और समाज में प्रसिद्ध होते हैं। शुक्र की कृपा पाने के लिए ऐसे लोगों को शुक्रवार का व्रत रखना और मां लक्ष्मी की आराधना विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। और चौथा प्रहर है मध्य रात्रि का, रात्रि 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच का, और यह समय ही सबसे ज्यादा रहस्यमयी होता है। इस समय में जन्मे बालक, जातक, इन पर राहु, केतु और शनि का प्रमुख प्रभाव होता है। अब इसी समय में जो जातक जन्म लिया है, उसकी कुंडली में शनि, राहु किसी विशेष शुभ स्थान में हो, दशम में हो, एकादश में हो, तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र, डेटा विज्ञान इत्यादि के अनुसंधान के फील्ड में और जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। ऐसी स्थिति में शनि का दशमस्थ या एकादशस्थ होना जातक को कठिन परिस्थितियों में भी सफल बनने की क्षमता प्रदान कर देता है। ऐसा जातक, इस जातक का जो व्यक्तित्व है, बेहद धैर्यवान हो जाता है। वहीं यदि राहु दशम में हो तो ऐसा जातक असामान्य तरीके से धन अर्जित कर लेता है। डिजिटल माध्यम, आजकल क्रिप्टो करेंसी इत्यादि जो चल रही है, इन फील्डों में भी ऐसा जातक बहुत तेजी से सफलता हासिल करता है। ऐसा जातक अनुसंधान के क्षेत्र में या जीवन में कहीं भी जोखिम उठाने में महारथी होता है और जोखिम उठा करके अप्रत्याशित रूप से धन और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उनके जीवन का शुरुआती समय जो होता है अवश्य संघर्षमय होता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता जाता है, वो बहुत तेजी से सफलता हासिल करते हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं, या यूं समझ लीजिए कि सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसे लोग शनिदेव की विशेष आराधना करें, राहु के मंत्र का जप करें, तो इन्हें और ज्यादा सफलता मिलेगी। अब यहां पर बहुत सारे लोग होंगे, दर्शक होंगे, जो ये कहेंगे कि और बाकियों का क्या। देखिए, इस समय विशेष की ही आज चर्चा थी। इस प्रहर के विशेष का ये जो समय है, इसमें इस समय की ही विशेष चर्चा थी। इसमें भी विशेष रूप से
सूर्यास्त के समय, देखिए प्रिय दर्शकों, यहां एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। सूर्यास्त के समय सूर्य कुंडली में कमजोर होता है, मध्य रात्रि के जन्म के समय में सूर्य कमजोर होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सूर्य के कमजोर होने से, हालांकि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, नैसर्गिक बलि ग्रह ही सूर्य हैं और सूर्य के कमजोर होने से पूरी कुंडली कमजोर हो जाती है। हो सकता है ऐसे जातकों को, कई बार आपने कई रिसर्चरों को ऐसे देखा होगा कि वो पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। होता है, कई बार उनके रिसर्च को दुनिया जानती है पर उनको नहीं जान पाती। कई बार उनका रिसर्च किसी और माध्यम से समाज में आ जाता है। लेकिन यह बात सदैव ध्यान रखिएगा कि हर समय विशेष का अपना कोई खास महत्व अवश्य है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको एक काम करना है। घर के आसपास कहीं अनाथालय हो तो अनाथालय में मोमबत्ती जाकर के दान कराइए। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे आप स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए, धन लाभ होगा। अपनी बातों से आप किसी को प्रभावित कर लेंगे, सहमत कर लेंगे। तो वहीं कार्यक्षेत्र में सहयोग भी मिलेगा। हालांकि अति व्यस्तता आज रहने वाली है। दिन छोटी मोटी चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि आप हर तरह की चुनौतियों से निपटने में आज सक्षम भी रहेंगे और सफल भी होंगे। आपका दिमाग आज बड़ा जबरदस्त काम करेगा। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। बस किसी का अपमान मत करिएगा। विशेष करके स्त्री वर्ग, आप स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए कहना चाहता हूं, स्त्री वर्ग का सम्मान आज आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। लॉ फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में जिन लोगों को दर्द की शिकायत रहती है, जो मौसमी बीमारियों से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज हो सके तो प्रातःकाल अपने चाय में अथवा काढ़े में थोड़ा सा अजवाइन डाल लीजिएगा और उसका सेवन करिएगा। बस आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज जोखिम लेने से घबराइएगा मत। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। बाकी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। हालांकि एक बात तो तय है कि अगर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आप करते हैं तो जीत आप ही की होने वाली है। पर फिर भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से आपका करियर कहीं ठप पड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला दिन, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज गजब की स्फूर्ति और ताजगी आपको महसूस होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। आज एक चुटकी सफेद नमक अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। मन काम में लगेगा और धैर्य बनाए रखिएगा। आसानी से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो हालात आज आपके पक्ष में ही होंगे, पर मन की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। शांति से दिन को बीतने दीजिए। किसी से बेवजह उलझिए मत। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। और कोई परेशानी आ भी जाती है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आज बस साहस के साथ कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। कहीं पुराना पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। बस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक शांति है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में। आज प्रातःकाल अपने भोजन में से जो भी नाश्ता इत्यादि आप करते हो उसको थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। पर याद रखिएगा आज किसी से बातचीत के दौरान इतना तो ख्याल रखना ही है कि ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी है आपको जो सामने वाले को चुभ जाए। बात का बतंगड़, बाल की खाल नहीं निकालनी है। कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे आप वापस पा सकते हैं। थोड़ा प्रयत्न करिए। प्रयत्न करने की मनाही नहीं कर रहा हूं, परंतु लड़ाई विवाद इससे बचना है। बाकी दिन आपके पक्ष में है तो चीजें आसानी से ही होंगी। आपको सफलता मिलेगी। इस मामले में आपको नहीं सोचना। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में भी कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रहा। पर अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना है। लव लाइफ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो वही बात यदि आपके
स्वास्थ्य की करूं तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आपको वैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ नहीं है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात सुम की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है दिन। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। मानसिक ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त उसका संचार होगा। करियर से संबंधित कोई भी चिंता थी वो दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी, तो वहीं कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में आप लगे हैं, समझ लीजिए वहां आपकी जय तय है। निवेश भी करिए, निवेश भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, पर दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। वाणी पर संयम जरूरी है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज सफेद रंग के वस्त्र को पहनिए। स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। सफेद रंग का चंदन अगर आपके पास है, सफेद चंदन, तो उसे भी घिस करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। दिन अच्छा बीतेगा आपका। आपके प्रयास सफल होते रहे दिखाई पड़ रहे हैं, पर वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपकी कड़वी वाणी के कारण लोग आज आपके शत्रु हो सकते हैं। हालांकि आपकी क्षमता से, आपके काम के तरीके से आपके उच्चाधिकारी आज आपसे जरूर प्रभावित होंगे। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के लिए, तो इससे संबंधित ऑफर जल्दी मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, पर अपनों से, आपके अपने शुभ चिंतकों से मिलने वाली राय को अनदेखा मत करिएगा। उस पर विचार जरूर कर लीजिएगा और खर्च पर भी नियंत्रण बनाए रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग कड़ी मेहनत के लिए तैयार है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को रक्तजन्य बीमारियां हैं पहले से, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से एक यज्ञोपवीत का जोड़ा शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए। नहीं है यज्ञोपवीत तो सफेद पुष्प भी अर्पित करा सकते हैं। ध्यान यज्ञ अपने कुल देवता का कर लीजिएगा। सफलता मिलेगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। बाकी कार्यस्थल पर कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जिसमें थोड़ा जोखिम हो। आज किसी भी तरह के ऑफर को हाथों हाथ मत स्वीकार करिएगा, अच्छे से उस पर विचार कर लीजिएगा। और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो उससे में आपको फायदा मिलेगा। मेरी सलाह है बस जोखिम भरा कोई निवेश न करें। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, बैंक में आपने कोई कागज इत्यादि ऋण लेने के लिए लगा रखी, तो इसमें मामले में काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। सकारात्मक परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। और स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में इनका संचरण है। आज घर में अगर आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष है तो उसको जल में डाल करके पहले तो उस जल से स्वयं आपको स्नान करना चाहिए और साथ ही साथ उसी जल का पान करना चाहिए। केसर का तिलक भी आप अपने माथे पर लगाइए। दिन बेहद भाग्य प्रदायक बन जाएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखते हुए 2-3 बातें हैं जिसका मैं आपको ख्याल रखने की सलाह दे देता हूं। पहला, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। दूसरा, किसी को कर्ज मत दीजिए। तीसरा, किसी तीसरे की लड़ाई में अपने आप को मत डालिए। आज चौधरी बनने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। जो महत्वपूर्ण कदम उठाना है उठाइए, पर कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से जरा सजग और सचेत रहिएगा, क्योंकि उच्चाधिकारी आज आपसे नाराज हो सकते हैं और जो अच्छा खासा लाभ हो सकता था उसमें कमी आ सकती है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निर्णय लीजिए, पर कोई नया व्यापार प्रारंभ नहीं करना है। आर्थिक स्थिति तो ठीक दिखाई पड़ रही है, पर व्ययाधिक्य के कारण थोड़ी चिंता आपको मन में महसूस होगी। विपरीत का सम्मान करेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को कहूं तो ठीक है। बाकी यदि विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। मानसिक अशांति आज वृश्चिक राशि के जातक खुद में महसूस करेंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और शनि के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में संचरण करें। शनिवार का दिन। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। दिन अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन बना ही आपके लिए है। जोखिम लीजिए। आज आपके द्वारा किया गया जिद, जो आमतौर पर आम दिनों में लोगों को मुसीबत में डाल देता है, आज आपके द्वारा किया गया जिद आपको सफलता की ओर ले जाएगा, सफलता दिलाएगा।
पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, उसका हल आपको नजर आ जाएगा। जहां भी आप हों, सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है। तो आज किसी भी प्रकार का वाद विवाद भी हो तो वहां पर आप ही की जीत है। बल्कि अगर किसी पर दबाव डालना हो, अपनी बात जबरदस्ती मनवानी हो, तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। साझेदारी में काम करें तो ये प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो वहां पर स्थिति खराब हो सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, व्यापार में लाभ होगा, पर व्यापार में बहस विवाद से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर यानी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में, मंगल और क्रमशः राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दिन बढ़िया है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आपकी व्यस्तता आज आपको सफल बनाने वाली है। लाभ होगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। तो ये कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। तो वहीं आज मित्र की सहायता और मित्र की सलाह से आपको विशेष फायदा होगा। कारोबारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, प्रारंभ करने की सोच रहे हैं और पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा और बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कोशिश करिए, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। चाहे आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या सामान्य आपकी पढ़ाई, दिन बढ़िया है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा और स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। दिन अच्छा बीतेगा, अपनों का साथ मिलेगा, अपनों से प्यार मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और तो और आपके भाग्य का विशेष साथ भी आपको प्राप्त होने लगेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में आज का दिन अच्छा जा रहा है आपके लिए। उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। तो इन व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विशेष करके कहीं कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो धैर्य के साथ करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापार में पूर्व के हुए घाटे को पूरित करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यानी इनकम इतनी हो सकती है पूर्व के घाटे को खत्म किया जा सके। माता पिता से विवाद मत करिएगा, इनका अपमान मत करिएगा। और लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पुराने प्रेमी से मुलाकात की संभावना और पुराने दिनों की याद ताजा हो जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। किसी भी तरह के परीक्षा के लिए, परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए, इंटरव्यू इत्यादि के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है। अपने पितरों का ध्यान करिए। स्नान के समय से ही आज पितरों का नाम स्मरण करते रहिए। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प भी अर्पित करिए। अपने घर के पूजन स्थल पर ही रख दीजिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हालांकि स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही, कफ जन्य रोग की सूचना। हालांकि नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना भी है। और अपने कोई खास, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता, प्रेमी, इनको कोई उपहार अगर आप दे सकें तो आज का दिन और खुशियों भरा हो जाएगा। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको तरक्की मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। मानसिक तनाव और दबाव आप पर थोड़ा हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलेगी। जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में सामान्यतः पेट से संबंधित परेशानी और कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज पूर्व के रखे भोजन अर्थात बासी भोजन से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।